बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग कोर्स के हवाले से अभी आपको पता चल चुका होगा कि आईएसएसबी बस डेट्स आना शुरू हो जाएंगी एक हफ़्ते तक, क्योंकि अभी टीसीसी वालों की कुछ लास्ट बैचेस की आईएसएसबी चल रही है। तो इसके बाद इंशाल्लाह 150 लॉन्ग कोर्स की आईएसएसबी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिलिट्री प्लानिंग के हवाले से, कि मिलिट्री प्लानिंग को आपने वहाँ कैसे हैंडल करना है और क्या टेक्निक्स वगैरह लगा के आपने उसको कोशिश करना है कि आप उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि मोस्टली पीछे लॉन्ग कोर्स तक 1, 4, 7, 8 तक होता रहता था कि वो एक मॉडल पेश कर देते थे, लकड़ी का बना होता था, उसके ऊपर ही आपको समझा देते थे। लेकिन 1, 4, 8, 9 से और अभी भी डिजिटल मिलिट्री प्लानिंग आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अब मिलिट्री प्लानिंग को एलसीडी पे दिखाएंगे, सामने उन्होंने एलसीडी लगाई हुई है, वहाँ पे आपको पूरी स्क्रीन पे एक मैप बना हुआ नज़र आ जाएगा शहर का, किसी भी शहर का, गांव का या कोई भी इंडस्ट्री एरिया का आपको मैप दे देंगे। उसमें उन्होंने लिखा होगा कि यार हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक छोटी गाड़ी है, एक बड़ा ट्रक है। जो स्मॉल है कार, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर है, ट्रक की 100 किलोमीटर है। ये अगर इस रोड से गुजरेगा तो इसकी स्पीड इतनी होगी, आगे थोड़ी पब्लिक एरिया आ जाता है, स्पीड कम होगी, ट्रक ने ब्रेक करना है। तो काफ़ी सारी कैलकुलेशन हो जाती है। इसके लिए वो आपको, अब बता दूं, मिलिट्री प्लानिंग आपकी सबसे पहले जीटीओ लेगा, और आपकी ये मिलिट्री प्लानिंग होगी लेक्चरेट के बाद। जब आपका आईएसएसबी लेक्चरेट हो चुका होगा उसके बाद ही फ़ौरन आपकी ये हो जाएगी मिलिट्री प्लानिंग। तो मिलिट्री प्लानिंग में वो सबसे पहले आपको एक एक क्लिप बोर्ड और एक एक पेपर दे देंगे, और उसके ऊपर उन्होंने वो प्लान लिखा हुआ होगा जो वो जीटीओ आपको बताएंगे। वो भी आपको एक दफ़ा ब्रीफ कर देंगे, और वो आपके जो कागज़ होगा तो उस पर भी आपको वो सारा प्लान दिया हुआ होगा, और सामने वो एलसीडी चल रही होगी। तो वो बता देंगे आपने यहाँ तक आपके। तो सबसे पहले आपने करना है क्या, आपने कोशिश करनी है कि उसको कंप्लीट करना है, और जो टाइम है कि उसमें कंप्लीट करना है। अब मिलिट्री प्लानिंग में ऐसे करते हैं कि हर बच्चा अपना अपना प्लान पेश करने लग जाता है, जो मेरे ख्याल में गलत है। आपने वहाँ लड़ाई नहीं डालनी कि सर मैं प्लान पेश करूँगा, सर मैं प्लान पेश करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, कि आपने कंप्लीट कर लिया मिलिट्री प्लानिंग, मोस्टली होती नहीं है, उन्होंने ऐसी की होती है कि वो कुछ बंदा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने कर लिया, तो तब आपने हाथ खड़ा करने के, सर मैं मिलिट्री प्लानिंग डिस्क्राइब करूँगा, तो वो आपको खुद ही स्टेज पे बुला लेंगे सामने फ्रंट पे, तो आप फिर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया, आपको नहीं आती और आप ऐसे ही हाथ खड़ा कर देते हैं और फिर आपको बुला लेते हैं और आपको वहाँ नहीं आती, तो फिर ये आपकी नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा पॉइंट। और वहाँ यह कोशिश करनी है कि यार ग्रुप वालों के साथ ना लड़ाई नहीं करनी इतनी, आपको भी मौका मिलेगा। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए ना, तो आपने अपने आप पे कंट्रोल रखना है, और इंशाल्लाह आपको भी वहीं से, आप ऐसा नहीं होगा कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा। वो ऐसे बुलाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पूरे ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि हमारा ये लीडर है, यानी ये हम इस बच्चे इसने ग्रुप बना लिया, ये डिस्क्राइब करेगा, तो उसको बुला लेंगे और उसको कहेंगे आपके पास 2 गलतियों की गुंजाइश है, 2 गलतियों से ज़्यादा आपने नहीं करनी। तो तब अगर वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, या उस वक्त आपको लगता था कि आप प्लान पेश कर सकते हैं, तो फिर आपने हाथ खड़ा करना है कि यार मैं जाऊँगा। अब सबसे पहले आपने मिलिट्री प्लानिंग में कोशिश ये करनी है कि मेन पॉइंट्स आपने याद कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 बजे शुरू हुआ काम और 6 बजे बंद हो जाना है। दरमियान में कोई आधे घंटे की ब्रेक आ गई, नमाज की, घंटे का खाने का वक्फ़ा आ गया, उसको एक्सक्लूड करके टोटल जो टाइम निकलता है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो बड़ी गाड़ियाँ होंगी उसकी स्पीड आपको पता होनी चाहिए, जो जिस रोड से गुजर रहे हो, मेन पॉइंट, ताकि जो जीटीओ आपसे फॉर एग्जांपल ही जाते जाते आपसे पूछ ले, हाँ भाई बड़ी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, या इस गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, यहाँ से ट्रक गुजरेगा तो इस रोड पे क्या होगा, कितनी स्पीड होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप फिर वहाँ पे देखने लग जाएं। तो इस तरह से आपने अटेंटिव रहना है। मिलिट्री प्लानिंग का काम ये होता है कि आप ना मुश्किल हालात में, प्रेशराइज सिचुएशन में कैसा प्लान पेश करते हैं। तो आपने वहाँ काल्म एंड कूल रहना है, कोई मसला नहीं है। मिलिट्री प्लानिंग नहीं होती ग्रुप्स की, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि स्टेबल रहना है और ओवर नहीं होना। वहाँ पे कुछ होते हैं लड़के ओवर होने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर वहीं फंस जाते हैं। उनको बुला लेंगे फ्रंट पे, हाँ भाई डिस्क्राइब करो, उसकी 1-2 गलतियाँ निकल लेंगी स्टार्ट में, वो कहेगा बस, तो फिर वो खुद ही बंदे के ना उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि जब वो एक दफ़ा गलती कर चुकेगा उसका मोराल डाउन हो जाएगा, फिर वो बोलेगा नहीं। तो आपने ये नहीं कोशिश करनी, अपने मोराल को अप रखना है।
बस यही है मिलिट्री प्लानिंग में। और बाकी ये कि डिजिटल मिलिट्री प्लानिंग और सिंपल कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ प्लान आपके सामने वो उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया होता था मॉडल पेश करके, यहाँ उनको एलसीडी पे दिखा दिया। अब मेरा ख्याल ज़्यादा आसान हो गया, आपको इजीली गेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें। शुक्रिया।